निकल जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो बस इसको डेफिनेटली। लॉक यस कर सर। दीजिए। हाँ, अब जो बच्चे आएंगे उसको नेक्स्ट बैच के लिए आप अलॉट कर लीजिए आप, ठीक है। ओके। यो। सो गाइज, आप लोग जितने भी नए हैं, पहले 10 15 20 मिनट हम लोग पुराना जो हमने लास्ट सेशन में कवर अप किया था उसके बारे में हम लोग आपसे बात करते हैं, और फिर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे आगे, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, क्योंकि जितने लोग समय निकाल के आए हैं उन लोगों का भी समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में मैं इसको लूंगा, और आपको कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है, बिकॉज मैं आपके हैंड्स लोअर डाउन कर रहा हूँ, और कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है आप इमीडिएट बेसिस पे या तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं मेरे से कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझा दूंगा, और अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता रहूंगा ये समझ के कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये चकना मत, शर्माना मत, ना आप मेरी शक्ल देख पा रहे हैं ना ही मैं आपकी शक्ल देख पा रहा हूँ, तो शर्माने की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। सब लोग नाम से जानते हैं, नाम से कोई किसी को इतना नहीं जानता है यहाँ पे, तो बेधड़क होके बोलना, कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि आप समय लगा रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो, तो उसका पूरा यूटिलाइजेशन आपको करना होगा, ठीक है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट क्या है, जितने भी नए लोग हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट एक आपका इंटरनेशनल डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल मार्केट है, जहाँ पे एक करेंसी एक्सचेंज होती है अनदर करेंसीज के एवज में। जैसे आप सब्जी मंडी जाते हो, सब्जी मंडी में क्या होता है, सब्जी मंडी में आपको मिलती है सब्जियां, आपने लौकी लेना है, आलू लेना है, प्याज, वटेवर, आप पैसा देते हो, उसके एवज में आपको क्या मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, ठीक है। आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, स्टॉक मार्केट में आप जाते हो, आप पैसा पे करते हो, आपको क्या मिलता है, शेयर्स मिलते हैं। आपने रिलायंस का शेयर लेना है, टाटा मोटर्स का लेना है आपको, ठीक है, टाटा केमिकल्स का लेना है, वट एवर, निफ्टी लेनी है, बैंक निफ्टी लेनी है, ऑप्शंस लेने हैं, तो आप पैसा पे करते हो, आपको वो मिलता है। तो वहां पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, शेयर्स एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी एक्सचेंज होती है। ये इंटरनेशनल मार्केट है, ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी है डिसेंट्रलाइज मार्केट है। डिसेंट्रलाइज मार्केट का क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। डिसेंट्रलाइज का मतलब हुआ, डिसेंट्रलाइज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सेंट्रलाइज मार्केट। सेंट्रलाइज मार्केट क्या है, अगर मैं बात करता हूँ आपसे, बोलता हूँ एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड मार्केट है। सेंट्रलाइज्ड मार्केट का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एनएससी के ऑफिस जाके देख सकते हो, हाँ सर देख सकते हैं, कहाँ है एनएससी का ऑफिस, सर बॉम्बे में है। बीएससी का ऑफिस कहाँ है, सर बॉम्बे में, दलाल स्ट्रीट में। वहां पे आप देख सकते हो कि कौन से ब्रोकर लोगों ने बीएससी का लाइसेंस ले रखा है, किसने एनएससी का लाइसेंस ले रखा है, ठीक है, कौन से क्लाइंट्स ट्रेड कर रहे हैं, कौन क्लाइंट कौन से शेयर परचेज कर रहा है, मतलब सब चीज जाके आप चेक कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको फॉरेक्स का ऑफिस जाना है कि फॉरेक्स मार्केट कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, तो ये आप नहीं बता पाओगे कि कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। आप बोलोगे कि सर असेट बुल के ऑफिस चले जाते हैं मुंबई के अंदर, ठीक है ना। आप असेट बुल के ऑफिस अगर आप जाओगे तो ये ब्रोकर है, ही इज नॉट अ फॉरेक्स पर्सन, ये ब्रोकर है, ये मीडिएटर है जो आपको फॉरेक्स मार्केट एक्सेस करने की एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन मेन फॉरेक्स मार्केट कहां से ऑपरेट हो रहा है कोई नहीं जानता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज मार्केट का मतलब हो गया कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, तीसरे कंट्री से चौथी कंट्री, चौथी कंट्री से पांचवी कंट्री, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। क्यों ऐसा घूमता रहता है, क्योंकि जब हम करेंसी मार्केट की बात करते हैं, करेंसी में सबसे पहले किसने डील चालू किया, मतलब अभी मैं डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात करूंगा, बैंक, जब से डिजिटल मार्केट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तब से बैंक्स ने करेंसीज के अंदर काम करना चालू किया। उससे पहले भी बैंक जो है ऑफलाइन मोड में काम करते थे करेंसी मार्केट के अंदर। अब मैं बात करता हूँ इंडिया की बैंक की बात करता हूँ, इंडिया का बैंक, सेंट्रल बैंक की मैं बात करता हूँ। सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का, सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूएस का कौन सा सेंट्रल बैंक है, फेडरल, ये लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में सरवाइव करना है तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। फेडरल रिजर्व, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फेड, FED, फेड। फिर जापान का है आपका बैंक ऑफ जापान, कनाडा का है बैंक ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का है रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हैं जो आपको फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब आप ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे तो ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड, with average traded volume that can be $1 trillion per day।
ट्रिलियन डॉलर्स का काम होता है दोस्तों इसके अंदर पर डे। कितने ट्रिलियन डॉलर्स का होता है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे आपसे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, लास्ट क्लास में मैंने एक एक्टिविटी करवाई थी, उस एक्टिविटी का टाइम दोबारा नहीं है, लेकिन हमने उसमें ये पूछा था कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। तो किसी ने बोला मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहता हूँ, किसी ने बोला 10 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहता हूँ, किसी ने बोला 1 करोड़ रुपए, किसी ने 100 करोड़ रुपए। सबने अपने अपने फिगर्स दिए। लेकिन मजे की बात क्या थी दोस्तों, मजे की बात ये थी कि आप सब लोगों के पास फिगर सोचने के बाद आई, यानी आप लोगों के पास ये नहीं था कि मेरे को इतने कमाने हैं। मैंने पूछा तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपने बता दिया हाँ सर इतने कमाने हैं हमें। लेकिन आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि ऊपर वाले का आपके ऊपर ब्लेसिंग से कि आज आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर हो। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी पोटेंशियल है, इतने रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है, 50 रास्ते हैं फॉरेक्स मार्केट में पैसा कमाने के। और इस मार्केट के अंदर आप जितना मर्जी चाहे उतना पैसा बना सकते हो, जितना मर्जी चाहे, कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपकी डायरेक्ट डीलिंग किससे हो रही है? बैंक से हो रही है। और बैंक किससे हो रही है? लोकल बैंक से नहीं हो रही, स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, इन चिंदी चोरों से नहीं हो रही है। आपकी डील हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। आपकी डील हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। अब आप जब समझ रहे हो कि एचडीएफसी बैंक इतना वर्ल्ड का, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, उसको मैं कुछ नहीं समझ रहा, तो उसका मतलब क्या है? इससे भी बड़े बड़े बैंक के साथ आपकी डील होने वाली है। ठीक है, तो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी तो अनलिमिटेड मिलने वाली है। अब इसमें पैसा कमाएगा कौन? हर किसी की स्किल्स है। अब इस बात का एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझो कि कोई हर बैच में, मतलब हर तरह का बंदा होता है लाइफ के अंदर। जैसे आईआईटी की मैं बात करता हूँ, आईआईटी के अंदर अगर 100 बैच, एक बैच में 100 बच्चे हैं, तो क्या सबका 1 करोड़ का पैकेज लग जाता है? अगर आईआईएम अहमदाबाद के अंदर 100 बैच का स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट के 100 बैच हैं, मतलब एक बैच के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, तो सबका क्या 1 1 करोड़ का पैकेज लग जाता है? नहीं। किसी का 10 का लगेगा, किसी का 20 लाख का लगेगा, किसी का 50 लाख का लगेगा, किसी का 1 करोड़ का, किसी का 2 करोड़ का, किसी का 35 लाख का, किसी का 25 लाख का। तो सबकी अपनी अपनी स्किल्स हैं। ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन फिर भी लोग पैसा अपने अपने स्किल्स के हिसाब से कमाते हैं। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आप यहाँ पे स्किल्स लेने आए हैं। अब मेरे बैच में यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 में से आपको क्या लगता है कि सबके सब इक्वल लेवल पे पैसा बनाएंगे? नहीं। कोई बहुत ज्यादा बनाएगा, कोई कम बनाएगा, कोई मिडिल में बनाएगा, सब अपनी स्किल्स के हिसाब से बनाएंगे। जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे उतने ज्यादा पैसा आप यहाँ से बना के ले जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों स्किल चलती है, किस्मत तो सभी के साथ चलती है 10%, लेकिन बाकी 90% काम है स्किल्स का आपका। स्किल सही होगी, मेहनत करी, तो ऊपर वाला भी आपके लक को, किस्मत को बदल देगा अगर आपने मेहनत करी तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्किल्स लेने आए हैं, तो तसल्ली से, आराम से, जो मैं समय दे रहा हूँ आराम आराम से सीखो, समझो, क्वेरीज को पूछो, ताकि आपको दिक्कत ना आवे और आप अच्छा खासा यहाँ से पैसा बना के ले जाओ। मैं चाहता हूँ मेरा हर एक स्टूडेंट यहाँ पे फंड मैनेजर बने। हर स्टूडेंट मेरा यहाँ पे 100 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का फंड मैनेज करे। ठीक है। और सबसे खुशी की बात पता है क्या है आपको? फॉरेक्स मार्केट में पैसे की कमी नहीं है। अगर आप कहते हो सर मेरे पास छोटा सा अमाउंट है लेकिन मेरे को बड़ा कमाना है, तो पैसे की कमी नहीं है, पैसा मैं दिलवाऊंगा आपको। आप अपने स्किल्स को प्रूव करो, अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को प्रूव करो। हमारे पास ट्रेडर नहीं है। ये क्लासेस लेने का मकसद क्या है? क्लासेस इतना समय देने का मकसद क्या है? मेंटरशिप प्रोग्राम रन करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जैसे हम हैं ऐसे ही हम अपने जैसे लोग क्रिएट कर पाए। क्योंकि हमारे पास इतना फंड आ रहा है, इतना फंड आ रहा है कि हमारे पास ट्रेडर नहीं है फंड मैनेज करने के लिए। वो स्किल वाले बंदे नहीं है। ट्रेडर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो स्किल सेट वाले बंदे नहीं है जो हमें चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो इसी पर्पज से हो रहा है कि आपका अपना इन्वेस्टमेंट है, वेल एंड गुड, आप कमाओ, बहुत अच्छी बात है, कंपनी खोलो, जो करना है करो, सब में हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे पास फंड की कमी है लेकिन सर मैं कमा के दे सकता हूँ, आपने जो सिखाया उसको मैंने सिंसियरली सीखा है और मैं देखो कमाया है, मैंने छोटे फंड पे कमाया है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदा छोटे फंड पे कमा सकता है वो बड़े फंड पे भी आराम से कमा लेगा। जो छोटे फंड पे जीरो कर देगा वो बड़े फंड तो बिल्कुल ही नहीं संभाल पाएगा। ठीक है ना? तो जो छोटे फंड वाले, इसलिए हम छोटे छोटे फंड्स को टारगेट कर रहे हैं कि जो बंदा छोटे में जेन्युइन है, छोटे में डिसिप्लिन्ड है, तो बड़े फंड में ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाएगा। तो ये जो एक्टिविटी हम क्लासेस ले रहे हैं ना, इसलिए नहीं ले रहे कि आपको सिखाएं, हम इसलिए सिखाना चाहते हैं कि ताकि आप हमारे ही काम आए। तो फंड की कमी नहीं है दोस्तों, फंड आपको बहुत मिलेगा। इस मार्केट को हम फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं, एफएक्स मार्केट भी बोलते हैं, स्पॉट एफएक्स मार्केट भी बोलते हैं और स्पॉट मार्केट भी बोलते हैं। हिस्टोरिकली जितने भी बड़े बड़े लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर मैं इंडिया के संदर्भ में बात करूं तो मैं एग्जांपल ले सकता हूं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, एसबीआई का, पेंशन फंड डिपार्टमेंट का, ये सब हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। कॉर्पोरेट्स की मैं बात करूं तो अदानीज, अंबानीज, बिरला, टाटा, मित्तल, ये सब हमारे कॉर्पोरेट हैं जो फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते आए हैं और करते भी हैं। सेंट्रल बैंक मैंने बता दिया, आरबीआई,
इंडिया का। हेज फंड्स इंडिया में अभी नहीं है हेज फंड्स। एन एक्सट्रीमली वेल्दी इंडिविजुअल हैड द रिसोर्सेज टू पार्टिसिपेट इन द फॉरेक्स मार्केट, यानी जिनके पास बड़े बड़े पैसे होते थे, बहुत ज्यादा पैसे होते थे, वो ही फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाते थे। जैसे कि मान के चलो इंडिया में कोई एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, वो पार्टिसिपेट करता था फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है ना। नाउ with the emergence and popularization of the internet and the mainstream computing technology, it is possible for average investor to buy and sell currency with the click of a mouse from the comfort of their home। तो जैसे जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, अभी जियो के बाद तो रेवोल्यूशन आया है, लेकिन एडवांसमेंट कहाँ से हुआ था? जब सुनील भारती मित्तल आपका एयरटेल का लेके आया था, तो भी बहुत लोगों तक आपका एयरटेल पहुंचा। स्टार्टिंग में उसके महंगे पैकेजेस थे, लेकिन रेवोल्यूशन कौन लेके आया? जियो, जब उसने फ्री में इंटरनेट बांटना चालू किया। तो उसकी आदत क्या है? पहले वो बहुत हम छोटे छोटे थे, हमें अच्छी तरह याद है, कॉलेजेस में आते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो 500 रुपए का मोबाइल देते थे, व्हाइट कलर का छोटा सा जियो का, ठीक है ना। पहले फ्री में बांटा, फिर उस पर चार्जेस लगाए, ऐसे इंटरनेट किया, पहले फ्री में यूज करवाया, लोग खूब यूज करो फ्री में, फिर धीरे धीरे चार्जेस करना चालू कर दिए, फिर बढ़ा दिए। तो दिस इज दी स्ट्रेटेजी, ये भी एक एमबीए में सिखाई जाती है, स्ट्रेटेजी होती है ये भी, ठीक है ना। नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका, लेकिन ये स्ट्रेटेजी होती है। तो जब इवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन आया इंटरनेट टेक्नोलॉजी का, तो आज के टाइम में क्या हुआ? सब लोग फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट की तरफ कूद गए। कोरोना काल के अंदर फॉरेक्स मार्केट का तो क्योंकि डेटा है नहीं मेरे पास, स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ से 2 करोड़ डीमेट अकाउंट आपके ओपन हुए, और मेरे को लगता है इतने ही लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड हुए काम करने के लिए। बहुत से ऐसे बड़े बड़े इंजीनियर्स को मैं जानता हूँ, बहुत से बड़े सीईओस को जानता हूँ जिनकी सैलरीज कट हो गई थी, वो लोग आज फुल टाइम अपना बड़ा सेटअप लेके बैठे हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और अच्छे रिटर्न्स बना रहे हैं। बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर कोरोना काल के अंदर जिन्होंने काम चालू किया, एंड नाउ विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर दे बिकम मल्टी मिलियनर्स। बहुत अच्छा पैसा उन लोगों ने बना लिया। ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉरेक्स मार्केट है। इसका एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। मान के चलो आप अमेरिका जाना है आपको घूमने के लिए, अब आपको क्या चाहिए? वहां पे डॉलर चाहिए खर्च करने के लिए, आईएनआर तो चलेगा नहीं। तो आप एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट पे आपने बोला सर मेरे को 1 लाख रुपए हैं, मेरे को डॉलर दे दो आप। तो यहाँ पे देखो दो करेंसी एक्सचेंज हो रही है, काउंटर पे, एयरपोर्ट काउंटर पे, एक्सचेंज काउंटर पे, और उसके एवज में क्या ले रहे हो? डॉलर ले रहे हो आप। तो दो करेंसी यहाँ पे ट्रेड हो रही है, कौन कौन सी? डॉलर को मैं लिख सकता हूँ यूएसडी, आईएनआर को मैं आईएनआर लिख सकता हूँ यूएसडी आईएनआर। तो ये करेंसी, इसको बोलेंगे हम पेयर, PAIR पेयर, क्योंकि जहाँ पे दो करेंसी इन्वॉल्व हैं उनको आपस में मिला के हमने बना दिया पेयर, इसलिए यहाँ पे पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। अब मेन मेन बात जल्दी जल्दी कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो 24 घंटे का मार्केट है दोस्तों, ये सिडनी में, टोक्यो में, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, लंदन, न्यूयॉर्क। बता देता हूँ मैं आपको, संडे को रात को 3:30 बजे, यानी मंडे मॉर्निंग 3:30 AM, क्योंकि हम हमारे यहाँ पे क्या है, रात को 12 बजे बाद नया दिन चालू हो जाता है। तो मंडे को सुबह 3:30 बजे चालू होता है, और फ्राइडे को रात को न्यूयॉर्क के अंदर 2:30 बजे के आसपास बंद हो जाता है। तो ये सैटरडे संडे छोड़ के मंडे टू फ्राइडे पूरा मार्केट चलता है, 24 घंटे चलता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है, मैंने आपको कल भी बताया, लास्ट क्लास में बताया था, कि अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं, तो मेरे को सुबह के आपके 2 घंटे चाहिए, शाम के 2-3 घंटे चाहिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास सुबह 4 से 8 का टाइमिंग है, तो आप पैसा बना सकते हैं। आपके पास दोपहर में 11 से 2 बजे का टाइमिंग है, आप पैसा बना सकते हैं। आपके पास शाम को 6 से रात को 10 बजे तक का टाइमिंग है, आप पैसा बना सकते हैं। यानी मैंने पूरा 24 घंटे में टुकड़ों में भी अगर कवर करूंगा, तो मैं अच्छे खासे पैसे बना लूंगा। वो ट्रिक, वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट के सेशंस होते हैं, 3 मेजर सेशन होते हैं, 4 होते हैं उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी 3 मेजर सेशन होता है। सबसे पहले ये होता है, सुबह एशियन मार्केट कवर होता है, फिर दोपहर में आपका यूरोपियन मार्केट कवर होता है, और शाम को आपका न्यूयॉर्क मार्केट चलता है। कुछ बोल रहे हैं सर? नवीन जी अपने माइक को प्लीज म्यूट रखिए, और कोई सॉरी। भी क्वेरी, कुछ बोलना चाहते हैं सर आप नवीन जी? नवीन जायसवाल जी? हाँ जी कर रहा हूँ। कुछ, हाँ, ठीक है ना सर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? प्लीज टाइप इन दी चैट बॉक्स, यस सर समझ में आ रहा है। विनोद जी, और जितने भी नए लोग हैं, रवि जी। वेरी गुड, थैंक यू रवि जी।
थैंक यू दर्शना जी, किशोर जी, विक्रांत जी, थैंक यू आशुतोष जी। तो गाइस कीप, थैंक यू साहिल जी, ऐसे ही आप लोग टाइप करके भेजते हैं तो मेरे को ये पता लगेगा कि आप लोग इंटरेक्टिव हैं। थैंक यू केदार साहू जी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। यूवी जी, नीले जी, थैंक यू, विनोद जी, थैंक यू। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। क्षितिज जी, थैंक यू। थैंक यू अनीफ जी, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू संजय जी। चलो गाइस आगे चलते हैं। अब हम लोग तीन हमारे पास सेशन है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये कुछ पुराना स्क्रीनशॉट है, मैंने दिखाया नहीं था, पता नहीं लास्ट क्लास में। मेरे एक स्टूडेंट ने 27% का रिटर्न अर्न किया है सिंगल डे में। दोस्तों ये मीटिंग आपके 10 मिनट में एंड हो जाएगी। अगर मेरे बोलते बोलते ये मीटिंग अगर डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो जो लिंक आपको मिला हुआ है, कृपा करके आप उसी लिंक से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, उसी लिंक से आप ज्वाइन हो जाए, तो आप वापस मीटिंग में ज्वाइन हो जाए। ठीक है। अब ये मैंने आपको 27% कैसे निकला है। मेरे स्टूडेंट ने $100 इन्वेस्ट किए थे, सिंगल डे में एक ही दिन में $27 का उन्होंने प्रॉफिट कमाया। अब मैं चाहता तो यहाँ पे मैं आपको $10,000 का भी अकाउंट दिखा सकता था, मैं चाहता तो यहाँ पे $1,00,000 का भी आपको अकाउंट दिखा सकता था। लेकिन मैंने ये क्यों दिखाया कि छोटे अमाउंट पे भी पैसा बनता है। ठीक है। कुछ ये इंडियन फॉरेक्स मिलीनियर्स हैं, इंटरनेट से निकाला, मैं जानता नहीं इनको। इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा फॉरेक्स एम्पायर बिल्डअप किया है, किसी ने 400% का रिटर्न कमाया है, किसी ने कुछ कमाया है, किसी ने कुछ, तो ये आप भी कर सकते हैं। हम दोस्तों तीन मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। एक होता है सेंट्रल बैंक, एक होता है कॉर्पोरेट, और तीसरे होते हैं आप और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स। तीन मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इनको हम आगे चल के एक एक करके समझेंगे कि ये कैसे पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। अनिल जी कुछ भी पॉसिबल है सर, स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर। नाउ अब हम बात करते हैं डेली टर्नओवर की फॉरेक्स मार्केट के अंदर। द करेंसी मार्केट इज ओवर 200 टाइम्स बिगर। करेंसी मार्केट क्या है, 200 टाइम्स बिगर है। इट इज ह्यूज, बट होल्ड योर हॉर्सेस, देयर इज ए कैच। ये जो $6.6 ट्रिलियन का बोलते हैं लोग कि सर $6.6 ट्रिलियन का टर्नओवर का मार्केट है, ये झूठ है। ये सिर्फ आपका मार्केट है $2 ट्रिलियन पर डे का। $2 ट्रिलियन का मार्केट है। जो रिमेनिंग $4.6 ट्रिलियन है, ये अदर अदर इसमें कुछ प्रोडक्ट होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। एक आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, करेंसी स्वैप्स होते हैं, ऑप्शन एंड अदर प्रोडक्ट्स होते हैं। उनमें से आता है $4.6 ट्रिलियन। और जो ट्रेडिंग MT5 सॉफ्टवेयर पे मैं और आप करते हैं, वो सिर्फ है 200 से 300 बिलियन डॉलर की। कितने की? 200 से 300 बिलियन डॉलर या इससे भी कम। लेकिन फिर भी ये अमाउंट बहुत बड़ा है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ठीक है। तो ये कोई अगर आपको बोले कि $6.6 ट्रिलियन का टर्नओवर है, तो आप समझ जाना उसको नॉलेज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा जब आपका कोर्स बिल्कुल 80% कंप्लीट हो जाएगा, कि आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, करेंसी स्वैप क्या है, ऑप्शन एंड अदर प्रोडक्ट्स क्या है, इसके बारे में हम, क्योंकि अभी आपके सिर के ऊपर से बाउंस जाएगा, अभी आप नहीं समझ पाओ। फिर हमारे पास दोस्तों तीन तरह के हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं। तीन तरह की हमारे पास कैटेगरीज होती हैं करेंसी पेयर्स की। एक होती है मेजर करेंसी पेयर, एक होती है क्रॉस करेंसी पेयर, एक होती है एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। अब इसको समझ लेते हैं होती क्या है। आप लिखना हो तो लिख लीजिएगा। हमारे पास 7 तरह की मेजर करेंसी पेयर्स है। 7 मेजर करेंसी पेयर है हमारे पास। कौन कौन सी है? यूरो/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/कैनेडियन डॉलर, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD। यूरो का मतलब हो गया दोस्तों यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या है? 19 कंट्री, 19 कंट्रीज का एक समूह है, जहां पे यूरो कॉमन करेंसी है, तो उसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। जीबीपी का मतलब क्या है? ग्रेट
ब्रिटेन पाउंड। जेपीवाई का मतलब क्या है? जापानीज येन। सीडी का मतलब क्या है? कैनेडियन डॉलर। सीएचएफ का मतलब क्या है? स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक। एयूडी का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। न्यूजीलैंड का मतलब क्या है? एनजेडी न्यूजीलैंड। ये आपके 7 मेजर करेंसी पेयर्स हैं। क्योंकि इनके अंदर डॉलर इन्वॉल्व है, इनके अंदर डॉलर इन्वॉल्व है, इसलिए हम इनको मेजर करेंसी पेयर्स में बात करते हैं। ठीक है। दूसरी कैटेगरी आ गई हमारी क्रॉस करेंसी पेयर्स। एग्जाम्पल के तौर पर यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, एयूडी कैड। ये सारी आपकी क्रॉस करेंसी पेयर हैं। जिन करेंसी पेयर के अंदर डॉलर इन्वॉल्व नहीं है उनको हम बोलते हैं क्रॉस करेंसी पेयर। लास्ट कैटेगरी है हमारे पास एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। एक्सोटिक करेंसी पेयर वो होते हैं जिनमें वॉल्यूम नहीं होता, मूवमेंट कभी होती है तो बहुत ज्यादा होती है, बाइंग सेलिंग में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इलिक्विड काउंटर्स बोलते हैं इनको। इलिक्विड काउंटर, लिक्विडिटी नहीं होती इनके अंदर, बायर सेलर बहुत कम होते हैं, इनमें वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो मैंने लिस्ट बना रखी है। यूनाइटेड स्टेट ब्राजील, जिसकी करेंसी पेयर है डॉलर रियाल, यूएसडी बीआरएल। ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट हांगकांग, यूनाइटेड स्टेट सऊदी, इसमें यूएसडी तो है लेकिन ये सब कंट्रीज ऐसी हैं इनमें कोई ट्रेड करना पसंद नहीं करता। यूनाइटेड सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, मेक्सिको, ये सब यहाँ पे कोई भी ट्रेड करना पसंद नहीं करता। इनको बोलते हैं एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। इनमें लिक्विडिटी नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होती इनके अंदर। ठीक है ना। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें बीच बीच में बाद में बताऊंगा आगे सारे। यूएस डॉलर मार्केट इज द ट्रेडेड करेंसी मेकिंग अप 84.9% ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। 84.9% पूरे वर्ल्ड मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट के अंदर खाली डॉलर डॉलर का इतना शेयर है। यूरो का कितना है? 39.1% शेयर। येन का कितना है? 19.0% शेयर। तो डॉलर जो है किंग है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। According to the International Monetary Fund, the US dollar comprises roughly 62% of the world official foreign exchange reserve। यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी 62% डॉलर अपने पास रख रखा है। तो फॉरेक्स जो है, डॉलर जो है किंग है फॉरेक्स मार्केट का। अब थोड़ा सा हम करेंसी पेयर को लेके समझ लेते हैं चीजों को। बहुत सारे हैं रवि जी, ये रशियन, स्वीडिश क्रोना, युआन, चाइनीज युआन, बहुत सारे एक्सोटिक पेयर्स हैं। तो ये MT5 पे ट्रेड होते हैं लेकिन हमें इसमें नहीं जाना है, हमें एक्सोटिक पेयर्स में काम ही नहीं करना है। ठीक है। या तो हम मेजर्स में काम करेंगे या दो चार हम क्रॉस करेंसी पेयर में काम करेंगे, इसके अलावा हमें काम नहीं करना। अब एक और इसमें एग्जाम्पल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। 2 मिनट का समय दीजिए मेरे को, एक फाइल ओपन कर लेता हूं मैं। हाँ। तो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल लिया था कि कॉर्पोरेट्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। देखो दो तीन तरीके से कॉर्पोरेट पार्टिसिपेट करते हैं और हैजिंग करते हैं। हैजिंग का बहुत सुंदर एग्जांपल मैं आपको हैजिंग का दूंगा कि हैजिंग कैसे करते हैं कॉर्पोरेट्स, ये लोग फॉरेक्स मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। भाई हम तो रिटेल ट्रेडर्स हैं। रिटेल ट्रेडर्स का क्या मतलब है? हम पैसा कैसे बना सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में? हमारा तो काम है बाय लो सेल हाई। हम तो करेंसी की जो मूवमेंट होती है ना, उस मूवमेंट को हम कैच करके उससे पैसा बनाते हैं। आप समझो, हमारा काम बिल्कुल डिफरेंट है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। हम तो करेंसी मूवमेंट को पकड़ के उसके अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि कौन सी करेंसी सस्ती हो गई, कौन सी करेंसी महंगी हो गई। तो देखो कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस हो या फॉरेक्स मार्केट हो या कुछ भी हो, पैसा कैसे बनाते हैं? बाय लो सेल हाई। मान के चलो आपने मोबाइल की शॉप खोल रखी है छोटी सी, आप क्या करोगे? सस्ता मोबाइल लाओगे, मतलब थोड़ा सा जो भी कंपनी रेट पे देगी उस पर अपना मार्जिन रख के बेचोगे। बाय लो सेल हाई। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसमें अपना मार्जिन रखते हो, चाहे आप सीमेंट का कट्टा बेच रहे हो उसमें भी अपना मार्जिन रखते हो, ईंट बेच रहे हो उसमें अपनी मार्जिन रखते हो आप।
ठीक है ना। तो कोई रॉ मटेरियल आप बेच रहे हो, उसमें अपना मार्जिन रखते हो, तो एक ही जगह फंडा है, बाय लो सेल हाई। तो ये फॉरेक्स मार्केट में हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी करेंसी सस्ती है, कौन सी महंगी है? तो दोस्तों वही चीज आपको सिखाने के लिए आप यहाँ पे आए हो, और मैं आपको वो चीज बताऊंगा। अब कॉर्पोरेट्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, देखो एक तो सिंपल सा, 1 मिनट से पहले दोस्तों ये मीटिंग एंड हो जाएगी, वापस जो लिंक आपको दिया हुआ है उसी लिंक पे आप ज्वाइन कर लेना, तभी मैं चालू कर लूंगा। कुछ सेकंड हम वेट कर लेते हैं, ये मीटिंग ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो जो लिंक आपको दिया हुआ है उसी लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कुछ सेकंड्स के अंदर बंद होने वाला है, इतने में पानी वगैरह पी लेता हूँ यार। तो अभी आज सेकेंड डे है, अब बहुत सारे लोग आज जाएंगे नए लोग। यस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी आप यस, तो आज आज सभी ने देखा होगा कि आज के इस हाफ सेशन में भी आपको एक बेसिक नॉलेज मिल चुका है, जैसे कि मुझे खुद को मिल रहा है, आप सभी को मिल रहा है। तो ये बहुत गुड न्यूज़ है हम सभी के लिए कि फॉरेक्स का बेसिक नॉलेज जानना, हमें एक डीप लेवल पे नॉलेज जानना हमें हमारे सर के थ्रू मिल रहा है। तो आप सभी को इसको सीरियसली सारे चीजें नोट करना है Recording in progress. ताकि आप आगे जाके इस फील्ड में मास्टर बन सको। तो सर आपका वंस अगेन वेलकम है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू स्वप्निल जी। सो वेलकम। गाइस, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे आपसे कि कॉर्पोरेट्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा। देखो दोस्तों, आपको बताने क्यों जरूरी है ये सब बातें, क्योंकि आप जब यहाँ पे आ रहे हो तो ये हो सकता है कि ये सब बातें आपकी ट्रेडिंग के अंदर हेल्प ना करें, लेकिन आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि कोई भी अगर आपसे पूछे तो आपको सामने वाले को ये पता हो कि यार इस बंदे को पूरी नॉलेज है फॉरेक्स मार्केट की। तो उससे क्या होगा, नाम मेरा होगा। फिर पूछे अगर आपने कहाँ से सीखा, तो आप बोलोगे यार हेडी सर से सीखा है हमने, क्योंकि मेरा फॉरेक्स का नाम हेडी है, तो आप बता सकते हो हेडी सर से सीखा है हमने। ठीक है ना। तो अब मान के चलो एक मारुति कंपनी है, सब लोगों ने नाम सुना होगा मारुति कंपनी का, बड़ी रिनाउंड कंपनी है, कारें आती है मारुति की। तो इसको अपने कोई कार पार्ट्स मंगाने हैं जापान से, इसको अपने कोई कार पार्ट्स मंगाने हैं जापान से। इसने मारुति कंपनी ने इसको ऑर्डर दिया 1 करोड़ रुपए का। अब जापानीज वाला बंदा क्या कहता है कि भैया मेरे को आपके रुपए नहीं चाहिए, आई डोंट नीड योर मनी, मेरे को चाहिए येन, मेरे जापानीज येन। ठीक है ना। क्या चाहिए मेरे को, जापानीज येन चाहिए मेरे को। तो ये क्या होगा, मारुति किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। अब बैंक के लिए मैं समझ लेता हूँ आरबीआई के पास जाएगा, अरे सेंट्रल बैंक है हमारा इंडिया का, इसके पास जाएगा। तो ये आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई 1 करोड़ के इक्विवेलेंट जितने भी येन होंगे, जितने भी येन होगा, वो येन ट्रांसफर कर देगा इसके फॉरेक्स अकाउंट के अंदर। आरबीआई क्या करेगा, मारुति के एक फॉरेक्स अकाउंट खोलेगा। अब ये वो फॉरेक्स अकाउंट नहीं है जो आपने असेट बुल के पास ओपन किया है, ये बैंक के अंदर एक सेपरेट डिवीजन होता है हर फॉरेक्स का। अभी तो क्या पहले के जमाने में नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ सालों से जब से फॉरेक्स मार्केट एक्टिव हुए, एक्सपोर्टर इंपोर्टर एक्टिव हुए, तब से हर बैंक
पहले एसबीआई बैंक या बड़े बड़े बैंक होते थे वही खोलते थे, अब तो छोटे छोटे बैंक जितने भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, वो सब फॉरेक्स अकाउंट ओपन करते हैं आपका। तो उसमें आप फॉरेक्स करेंसी लेन देन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो आरबीआई क्या करेगा, उस फॉरेक्स अकाउंट के अंदर 1 करोड़ के बराबर जितना भी येन होगा वो ट्रांसफर कर देगा, और आप इस फॉरेक्स अकाउंट से जापानीज वेंडर के पास वो येन ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये हो गया एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर वाली फॉरेक्स मार्केट। एक फॉरेक्स मार्केट वो हो गई जिसमें हम और आप लोग काम करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट फॉरेक्स मार्केट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये वाली जो फॉरेक्स मार्केट है ये ऑफलाइन मार्केट है, और ये सदियों से चली आ रही है। हमारी जो ऑनलाइन मार्केट है वो अभी कुछ सालों से चली है, लेकिन ये जो फॉरेक्स मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ ये सदियों से चली आ रही है। ठीक है ना। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है हेजिंग का। हेजिंग का चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम MT5 पे आ जाएंगे, हालांकि एग्जाम्पल मैं फर्स्ट क्लास में दे चुका हूं, तो कई लोगों को समझ में अभी शायद नहीं आया होगा, लेकिन मैं हेजिंग बाद में समझाऊंगा। अब हम थोड़ा सा फॉरेक्स के ऊपर वापस आते हैं। अब दोस्तों दो तीन चीजें और हैं बेसिक बेसिक। एक तो मेरे को आपको बताना है कि व्हाट इज इंटरबैंक मार्केट। व्हाट इज इंटर डीलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आप फॉरेक्स मार्केट के इस स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाओगे। जब 2-4 क्लासेस और आगे हो जाएंगी तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। फिर मैं बताऊंगा एक मार्केट होती है करेंसी फ्यूचर मार्केट, एक मार्केट होती है करेंसी स्पॉट मार्केट। तो अभी हम जिसमें ट्रेड कर रहे हैं वो है हमारी स्पॉट मार्केट। और ये स्पॉट मार्केट की भी दो पार्ट है। एक पार्ट ये करेंसी स्पॉट जो रहता है बैंक के पास रहता है, इसमें मैं और आप एंटर नहीं कर सकते। और दूसरा पार्ट होता है रिटेल ट्रेडर के लिए, जो हम असेट बुल जैसे ब्रोकर हैं या और भी ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू जो हमारे पास पहुंच रहा है, वो दूसरी तरह की स्पॉट मार्केट है। अब जनरली जब मैं इसकी बात करता हूं तो जनरली क्या होता है, जो ब्रोकर होता है वो नहीं चाहता कि ये सब इन्फॉर्मेशन में आप क्लाइंटों को मिले, क्योंकि ये इंटरनल बातें होती हैं, अंदर की बातें होती हैं। लेकिन फिर भी मेरे को इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, खुल के बताऊंगा। ठीक है ना। हालांकि ब्रोकर इन बातों पे कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन मेरी ड्यूटी आपको बताना। अपन आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू रीड अ फॉरेक्स कोट। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा नया पार्ट आपका चालू हो रहा है, जो लोग एक दो लोग सोच रहे थे पुराना चालू हो रहेगा वो रहेगा, वो चले गए तो उनको नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है। तो सूरज जी या स्वप्निल जी आप उन तक ये रिकॉर्डिंग पहुंचा दीजिएगा, और उनको बोलिएगा कि कोई भी सेशन ना छोड़ें, कि कब किस सेशन के अंदर क्या सरप्राइज मैं दे दूं कुछ नहीं पता, तो सेशन पूरा अटेंड करिए। यस सर। दूसरा क्या होता है, एक फॉरेक्स ब्रोकर होता है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको फॉरेक्स ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। फॉरेक्स ब्रोकर कौन है दोस्तों, हमारे केस के अंदर फॉरेक्स ब्रोकर है एसेट बुल। हम इसके पास जाएंगे, ये हमारा अकाउंट ओपन कर देगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, मेरे को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब ब्रोकर क्या कहेगा, ब्रोकर रेट चेक करेगा आपके डॉलर की। मान के चलो रेट चल रही है 78, तो डिवाइड कर देगा 78 से। सर $128 आपके अकाउंट में मैं क्रेडिट कर देता हूँ। ये आपसे आईएनआर ले लेगा, आपसे बैंक में भी पेमेंट लेगा, आपसे आईएनआर में भी कैसे भी ले लेगा, कैश भी ले लेगा आपसे, जैसा आप चाहोगे वैसे डीलिंग कर लेगा। और ये करंट रेट के हिसाब से इसको डिवाइड करके आपको बोल देगा सर $128 आपके बनते हैं, ये मैं आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूँ। फिर ब्रोकर आपको एक सॉफ्टवेयर देता है जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है MT5, मेटा ट्रेडर 5। इसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लॉस भी अपना देख सकते हैं, प्रॉफिट भी देख सकते हैं, बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, चार्ट भी देख सकते हैं, इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, दुनिया भर के काम कर सकते हैं हम सॉफ्टवेयर के अंदर। ये सॉफ्टवेयर कैसा क्या दिखेगा ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। जितने भी नए लोग हैं उनको भी मैं अभी दिखाता हूँ। 1 मिनट आप होल्ड करिए। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों से। ये देखो ये आपका MT5 सॉफ्टवेयर है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ मेटा कोड्स का सॉफ्टवेयर है, डेमो सॉफ्टवेयर है, लिखा है यहाँ पे डेमो अकाउंट। ये आपका मार्केट वॉच वाला एरिया है। मार्केट वॉच वाला एरिया वो एरिया होता है जो भी ब्रोकर आपको करेंसी सिंबल दे रहा है ट्रेडिंग के लिए, वो सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शो ऑल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है शो ऑल पे क्लिक, इसलिए डिसेबल दिखा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आप,
यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है ना, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी कैड, ये सारी मेजर करेंसी पेयर्स हैं आपके लिए। क्योंकि अभी मार्केट आज सैटरडे है, ऑफ है मार्केट, तो अभी हलचल नहीं हो रही है इसके अंदर, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, बंद पड़ा हुआ है मार्केट। तो जो चीज मेरे को आज आपको दिखानी थी मैं भूल गया कि आज जो है आपका ऑफ पड़ा है मार्केट, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में चीज दिखाऊंगा, लेकिन बेसिक चीजें अभी आपको और बता देता हूँ उसमें। नहीं तो ये सॉफ्टवेयर आपको आपके ब्रोकर से मिलेगा। दूसरा, आपको ये यहाँ पे नेविगेटर है। नेविगेटर के अंदर आपको क्या मिलेगा कि आपका क्लाइंट आईडी क्या है। कल को आप ब्रोकर को फोन करोगे कि सर मेरा ये क्लाइंट आईडी है, मेरे को ये समस्या आ रही है, तो वो पूछेगा भैया आपका अकाउंट नंबर क्या है, तो दिस इज योर अकाउंट नंबर, ये आपका नाम है। जैसे मेरा कंपनी का नाम है ट्रेड मुद्रा फॉरेक्स, तो ये मेरी कंपनी का नाम यहाँ पे आ गया। नीचे है टूल बॉक्स, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका बैलेंस कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फ्री मार्जिन। इसको मैं अगली नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा ये है क्या चीज। यहाँ पे जो भी आप ट्रेड लोगे, जो भी आप बाय सेल करोगे, सब आपको यहाँ पे नजर आएगा, सब आपको यहाँ पे नजर आएगा। फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको नजर आएगा कि आपने क्या क्या ट्रेड लिए, कितना लॉस में काटा, कितना प्रॉफिट में काटा, सारा ट्रेड आपको यहाँ पे नजर आएगा, कितना आपको लॉस है, कितना प्रॉफिट है, सब नजर आएगा आपको यहाँ। ठीक है, तो ये डेमो अकाउंट है, वर्चुअल मनी है, इसमें कोई भी लॉस प्रॉफिट होता है ना, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना ही आपसे लॉस लिया जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए डेमो अकाउंट है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भाई यूरो यूएसडी को अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसकी ये रेट आ रही है, इसको मैं रीड कैसे करूंगा। यूरो यूएसडी की क्या रेट आ रही है, देखो सिंबल है यूरो यूएसडी, इसका रेट है 1.0553। तो इसको मेरे को समझना ये है क्या। तो पहले हम करेंसी पेयर को समझते हैं। करेंसी पेयर क्या होता है, यूरो ऑब्लिक यूएसडी। गाइस अपने प्लीज माइक को म्यूट रखें हैं आप लोग। आशीष कुमार सर प्लीज माइक म्यूट कीजिए आपका। मैं ऐसे एक बार डिसेबल कर देता हूँ म्यूट करके, तो ये यस ठीक है। यूरो यूएसडी का क्या मतलब है, ये जो दोस्तों स्लैश है, इससे जो पहले वाली करेंसी ये वाली, इसको हम बोलेंगे बेस करेंसी। और जो दूसरी करेंसी है इसको हम बोलेंगे कोट करेंसी या काउंटर करेंसी या सेकंड करेंसी। ठीक है, जीबीपी यूएसडी पहले वाली करेंसी बेस करेंसी, दूसरी वाली करेंसी कोट करेंसी, काउंटर करेंसी या सेकंड करेंसी। यूएसडी कैड पहले वाली बेस करेंसी, दूसरी वाली कोट करेंसी, काउंटर करेंसी, सेकंड करेंसी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। जब हम इस पेयर को, ये देखो यूरो ऑब्लिक यूएसडी, क्यों मैं ऑब्लिक लगा रहा हूं बीच में, क्योंकि दोनों अपने आप में एक इंडिविजुअल करेंसीज हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेयर बन के आपके सामने आया है। क्या है, पेयर बन के आपके सामने आया है, यूरो वर्सेस डॉलर। देखो लिखा भी है यहाँ पे यूरो वर्सेस डॉलर, लेकिन यूरो यूएसडी एक सिंगल पेयर है। क्यों पेयर है, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में समझाया था जब मैंने एयरपोर्ट का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, कि यहाँ पे दो करेंसीज इन्वॉल्व हो रही हैं, एक आईएनआर एक डॉलर। तो यहाँ पे दो करेंसी इन्वॉल्व हो रही हैं, एक यूरो एक डॉलर। कैसे इन्वॉल्व हो रही है ये मैं भी आपको समझाता हूँ। यूरो यूएसडी का रेट चल रहा है आपका 1.0553। इसका क्या मतलब है, एक यूरो की कीमत $553 है। यानी एक यूरो अगर आपको परचेस करना है तो इतने डॉलर आपको एक्सचेंज काउंटर पे देने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक यूरो मिलेगा। जीबीपी यूएसडी की कितनी वैल्यू है देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी की वैल्यू है 1.2271। इसका क्या मतलब हुआ, लिख लेते हैं पहले। जीबीपी यूएसडी इज इक्वल टू 1.2271। इसका मतलब है 1 जीबीपी इज इक्वल टू 1.2271 डॉलर। एक जीबीपी परचेज करने के लिए आपको इतने डॉलर पे करने पड़ेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये नहीं समझ में आया तो दिक्कत होगी, प्लीज टाइप इन दी चैट बॉक्स यस सर समझ में आ गया। यस, आई वांट योर यस इन दी चैट बॉक्स। थैंक यू किशोर जी, रंजीत जी, यूवी जी, क्षितिज जी, संजय जी, नीलेश जी, साहिल जी, आशुतोष जी, रजाक जी, दर्शना जी, विनोद जी,
रवि कुमार जी, राजीव जी, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो अब एक और नए कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं दोस्तों, यूरो ऑब्लिक यूएसडी। अगर मैं इस पेयर को करता हूं बाय, बाय का मतलब है कि मैं हमेशा जो भी बाय करूंगा या सेल करूंगा, हमेशा बेस करेंसी के साथ खेलूंगा मैं। अगर मैंने करेंसी को किया है बाय, इसका मतलब मैंने यूरो को किया है बाय और डॉलर को किया है मैंने सेल। क्यों? क्योंकि मैं एक करेंसी दे रहा हूं, बेच रहा हूं, और दूसरी करेंसी खरीद रहा हूं। तो ये ध्यान रखना, दोनों के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि यूरो अगर ऊपर जाएगा तो डॉलर नीचे आएगा। तो अगर मैं यूरो में तेजी देख रहा हूं तो यूरो में मैं क्या करूंगा, टाइप इन दी चैट बॉक्स, क्या करूंगा मैं यूरो के अंदर। अगर मैं यूरो में तेजी देख रहा हूं तो मैं क्या लूंगा, मैं यूरो को खरीदूंगा या बेचूंगा, बाय करूंगा या सेल करूंगा, बाय। वेरी गुड। नहीं नीले जी, सेल नहीं करूंगा, बाय करूंगा। अगर मैं यूरो में तेजी देख रहा हूं तो मैं यूरो को बाय करूंगा और डॉलर को मैं सेल करूंगा, क्योंकि डॉलर जब नीचे जाएगा तो यूरो अपना आप ऊपर जाएगा, और यूरो अगर नीचे गया तो डॉलर ऊपर जाएगा। वेरी गुड। तो यूरो को मैं बाय करूंगा। अगर मान के चलो मेरे को लग रहा है यूरो नीचे जाएगा, या मान के चलो यूरो नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है डॉलर ऊपर जाएगा, तो डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो मैं करूंगा सेल। किसको सेल करूंगा? मैं यूरो, और यूएसडी को करूंगा बाय। अब ये मेरे को अलग से नहीं करना है। जब मैं इस पूरे करेंसी पेयर को, देखो यहां पे जाता हूं, यहाँ पे डबल क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे देखो, दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, एक बाय का ऑप्शन आ रहा है, एक सेल का ऑप्शन आ रहा है। तो यानी मैं इस पेयर को अगर मैं बाय करता हूं तो इसका मतलब जो बेस करेंसी है, बेस करेंसी कौन सी है इस केस के अंदर? यूरो। तो यानी मैं यूरो को तेजी देख रहा हूं। अगर मैं डॉलर में तेजी देखता, और अगर क्योंकि डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो यूरो क्या होगा, नीचे जाएगा। तो मैं अगर डॉलर के अंदर तेजी देख रहा हूं तो यूरो के अंदर मैं क्या देख रहा हूं, मंदी देख रहा हूं। तो मैं इसको सेल करता है इस पेयर को, क्योंकि जब सेल करूंगा तो इसका मतलब क्या है, मैं बेस करेंसी को सेल कर रहा हूं। बेस करेंसी कौन सी है? यूरो। ठीक है दोस्तों, कौन सा समझ में आया ये वाला? यस प्रोफेसर साहब, सेल यूरो। आगे चले, चलो। थैंक यू सो मच। कोई ऐसा हैंड रेस कर सकते हैं जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो? शर्माने की बात नहीं है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। क्योंकि यही चीज नहीं समझ में आई, विनोद पवार जी, सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप, हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ सर बोलिए सर, क्या चीज समझ में नहीं आई सर आपको इसमें? सर ये जरा पूरा कॉन्सेप्ट बाय सेल का रिटर्न बता सकते हैं क्या? इसका जरा समझ हाँ में नहीं आया मेरे को। देखो, मीन्स क्या बाय करेंगे, क्या यूरो, सेल करेंगे? देखो यूरो यूएसडी का एक ही रेट है, 1.0550। ठीक है, इसका मतलब क्या हाँ है, एक यूरो की कीमत 1.0550 डॉलर है। ठीक है, अगर आपको एक यूरो परचेज करना है तो आपको कितने डॉलर देने पड़ेंगे? 1.055। $5 देने पड़ेंगे। ठीक है ना, यानी आप डॉलर क्या कर रहे हो, आप डॉलर सेल कर रहे हो। भैया आप डॉलर दे रहे हो तभी तो आप यूरो खरीद रहे हो। ठीक है ना, तो अब आपको समझना पड़ेगा दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब क्या है, अगर यूरो ऊपर जाएगा तो डॉलर आपका नीचे आएगा। ठीक है, अगर यूरो आपका नीचे जाएगा तो डॉलर आपका ऊपर जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि जो भी आप करोगे, खरीदोगे या बेचोगे, आप हमेशा बेस करेंसी को दिमाग में रख के खरीदोगे या बेचोगे। अब मैं बोल रहा हूं यूरो आपको तेज लग रहा है, मतलब आपको स्ट्रेंथ लग रही है, तो आप क्या करोगे, बाय करोगे। तो यूरो को अगर आप बाय कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि यूरो को जब आप तेज देख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, तो डॉलर के अंदर आप सेल देख रहे हो आप, तो डॉलर अपना आप नीचे जाएगा। अब ये अलग से इसको सेल नहीं करना है। इस पेयर का मतलब ये है सेल करने का कि अगर आपने यूएसडी, अगर आपने यूरो यूएसडी बाय किया है एट द रेट ऑफ 1.0551,
तो आप देख रहे हो कि ये आने वाले समय में 1.0552 हो जाएगा या 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ पहले $1 के अंदर कितने यूरो आ रहे थे? 551। हाँ सर, अब $1 के अंदर कितने यूरो आ रहे हैं? 552। 552। यानी डॉलर वीक हो गया हमारा, यस, यूरो मजबूत हो गया। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। ओके थैंक्स। ठीक है सर, ओके ओके थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है अब हमारे सामने कि क्या हम 1 यूरो बाय कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट एसोसिएशन ने जब चालू हुआ था, उन्होंने कहा कि हम कुछ लॉट साइज बनाएंगे। सबसे बड़ा लॉट साइज है स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट का मतलब क्या है कि कम से कम आपको मिनिमम 1 लाख यूनिट परचेज करनी होगी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। पीआईपी पिप क्या है? पिप पिप का मतलब ये है 1.0551। अब एक बार को आप 1 पॉइंट डेसिमल को भूल जाओ। 1 2 3 4, ये आखिरी वाला जो डिजिट है इसको हम बोलेंगे 1 पिप, पीआईपी पिप। तो अब 2 मिनट के लिए मैं अगर आपको बोलता हूं, यस हनीफ सर, परसेंटेज इन पॉइंट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो इसको मैं बोलता हूं कि इसको आप पढ़ो रुपए के टर्म में, तो मैं इसको पढ़ सकता हूं 551 रुपए। अगर ये कल को इंक्रीज होके 555 रुपए हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे? सर 4 रुपीज बढ़ गया। मैं क्या बोलूंगा? 4 पिप बढ़ गया, 4 पॉइंट बढ़ गया, 4 पिप बढ़ गया। अगर ये कल को इंक्रीज होके 551 से 651 हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे? सर 100 रुपए बढ़ गए इंडियन रुपीज में। मैं क्या बोलूंगा? 100 पिप बढ़ गए। समझ में आया? अब ये पिप की वैल्यू क्या है? मान के चलो अगर ये 551 से 552 होता है, तो सर ये बढ़ गया 1 पिप। तो इसमें मेरे को लॉस प्रॉफिट कितना हुआ है? 1 पिप का मतलब कितने डॉलर हो गए, ये मैं अभी आपसे बात करेंगे। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा था स्टैंडर्ड लॉट की। तो सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड लॉट, जिसके अंदर है हमारे पास 1 लाख यूनिट। ठीक है जी। 1 लाख यूनिट का क्या मतलब है कि अगर आप यूरो यूएसडी का पेयर बाय कर रहे हो और आप ये वाला लॉट बाय कर रहे हो, 1 स्टैंडर्ड लॉट, इसका मतलब आप 1 लाख यूरो बाय कर रहे हो। अगर 1 यूरो की कीमत 1.0550 डॉलर है, तो 1 लाख यूरो की कीमत कितनी हो जाएगी? सिंपल सा कैलकुलेशन है। 1.0550, 1 यूरो की कीमत मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 1,05,500 डॉलर। इतने डॉलर आपको पे करने पड़ेंगे। फिर आपने कहा सर को छोटा लॉट नहीं है, मैंने कहा है मिनी लॉट। मिनी लॉट है 10,000 क्वांटिटी का, यानी 10,000 यूरो आपको परचेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको कितने परचेस करने पड़ेंगे? मोटा मोटा $10,550 मान लो आप। फिर आपने कहा और छोटा लॉट है, मैंने कहा है माइक्रो लॉट। इसमें कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी सर? कम से कम 1,000, $1,050। इससे छोटा भी आता है नैनो लॉट, जिसके अंदर क्वांटिटी है केवल 100, लेकिन मैक्सिमम ब्रोकर 99% ब्रोकर ये फैसिलिटी नहीं दे रहे। 1-2 ब्रोकर हैं जो ये फैसिलिटी दे रहे हैं, तो हम लोग खाली माइक्रो लॉट तक रहेंगे। $1,050। यहां तक समझ में आया सभी को? टाइप इन दी चैट बॉक्स यस सर, समझ में आ गया। नहीं सर, नीले सर $1 बाय नहीं कर सकते सर फॉरेक्स मार्केट में। अब क्वेश्चन ये आता है, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच गाइस, कि अगर ये कल को 1.0551 से बढ़कर इंक्रीज होकर या घटकर ये 552 हो जाता है, या ये 550 हो जाता है घट के, तो मेरे को क्लॉस प्रॉफिट किस में कितना होगा? तो यहाँ पे अब मैं बताऊंगा आपको 1 पिप की वैल्यू कितनी है, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि
अब जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, क्योंकि लास्ट क्लास में तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि एक पिप के $10 वैल्यू है, फिर उसकी $1 वैल्यू है, फिर 10 सेंट। ये निकला कैसे, ये कैसे कैलकुलेट होगा? अगर आपके अकाउंट की करेंसी डॉलर की बजाय मान के चलो आपके अकाउंट की करेंसी पाउंड की है, तब कैसे आपका लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा? तो ये बहुत एडवांस चीज है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास होगी आपको ट्यूसडे को रात को 9 बजे। सूरज जी, स्वप्निल जी, जस्ट रेज योर हैंड्स। यस, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे को होगी सर, ठीक है ना। लाइव मार्केट के अंदर मैं इनको टर्मिनल भी बताऊंगा, ठीक है, पिप कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि कैसे पिप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो आप सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास सर। ट्यूसडे ट्यूसडे Tuesday, ट्यूसडे Tuesday. ट्यूसडे रात को 9 बजे, ओके सर। ठीक है सर। तो उस वक्त आप जी सर। जितने भी लोग हैं उनको लॉक इन कर लीजिएगा, नए लोग मत लाइएगा क्योंकि अब रिपीट नहीं कर पाएंगे अपन दोबारा ये सब। डेफिनेटली Yes, सर। चलो ओके गाइस, और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको पहुंचवा दूंगा सूरज जी, तो आप ले लीजिएगा, ठीक है सर। आप प्रोवाइड करा Yes, sir. दीजिएगा अपने स्टूडेंट्स को। ओके सर, थैंक यू सो मच। yes, sir. Thank you. Okay, guys. Bye. Thank you so much, guys. Thank you, Swapnil. Thank you, Suraj ji. Thank Yes. you, every participant present in the today's classes. So, guys, we will meet again on Tuesday 9 p.m. Thank you, Shitish. Thank you, SG, UV ji, Nilesh ji, Vinod ji, और everyone. मतलब हर किसी के लिए नाम लेना पॉसिबल नहीं है। Thank you so much, guys. Enjoy your Yes. Sunday और हम Tuesday को मिलेंगे. Bye. Record.